नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आहुई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत आपको बहुत सुख दे, शांति दे, आपके बच्चों की लंबी उम्र हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और जिसे अब तक संतान नहीं है, निसंतान दाम्पत्य को संतान हो जाए। माँ पार्वती का ये व्रत जिसमें आहुई अष्टमी की रूप की उनकी पूजा की जाती है। आज माँ दुर्गा की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत समय पहले एक साहूकार था। मैं इसकी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। साहूकार की 7 बहुएं थीं, 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। दिवाली आई तो घर लेपने के लिए सारे लोग खेतों में मिट्टी लेने गए। तो बेटी जो है वो ज़मीन खोद रही थी। ज़मीन खोदते वक्त स्याऊ और उसके बच्चे वहाँ पर थे। इसकी मिट्टी के खुरपी से स्याऊ के सारे बच्चे मर गए, 7 बच्चे मर गए। स्याऊ ने इसे श्राप दिया कि तूने मेरे बच्चों को मारा है, मुझे निर्संतान किया है। जैसे तूने मुझे निर्संतान किया है ऐसे तू भी निर्संतान हो जाए, मैं तुझे श्राप देती हूँ और मैं तेरी गोद को आज ही बांध देती हूँ। अब ये लड़की बड़ी परेशान हुई। ये जब परेशान हुई तो ये बहू भाभियों को इसने सारी बात बताई और बोला कि आप सारी मेरी भाभियां हो, 7 भाभियां हो, आप में से कोई मेरा ये श्राप ले लो, आप कोई अपनी गोद बांध लो, मैं तो इस घर से चली जाऊंगी और कोई मेरी मदद करो। सारी भाभियों ने मना कर दिया। भाई विपदा आती हुई कौन अपने सर पर लेता है, किसी ने नहीं ली। देखिए हमारे यहाँ पर ना ये चांदी की आहुई आज के दिन पहनी जाती है। ये मैंने पहनी है और आज तारे को देखकर ही इसे खोला जाएगा। ठीक है, बच्चा जितने साल का होता है उतने ही इसके अंदर ये नग डले जाते हैं। ये आज डला है नग और ये पुराने हैं लेकिन इसे साफ नहीं किया जाता। तो उसने बोला कि कोई भी भाभी तैयार नहीं हुई। जो छोटी भाभी थी उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी जगह पर मैं अपनी कोख बांध लूँगी और ऐसा ही हुआ। अब छोटी भाभी के जब भी बच्चा हो 7 दिन के अंदर मर जाए। 7 बच्चे हुए और सातों मर गए। बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई। तो एक दिन अहोई अष्टमी का व्रत आया। सभी जेठानियों ने व्रत किया, अच्छे से खाया पिया, अहोई अष्टमी को मनाया। इसने रोना धोना शुरू कर दिया। सब जेठानियों ने मुंह बनाया और चले गए। ससुर ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने बोला इसका कोई हल नहीं है। सुरई गाय है एक, अगर उस गाय की पूजा की जाए तो वो गाय जो है सऊ माता की सहेली है, तो शायद कुछ सही हो जाए। अब छोटी बहू रोज उठती और गाय की सेवा करती। गाय ये सोचती कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। अगले दिन गाय ने देखा साहूकार की छोटी बहू मेरी सेवा कर रही है। उससे बोला तुझे क्या चाहिए, तू क्यों सेवा कर रही है। तो गाय बोली कुछ नहीं, बहू बोली कुछ नहीं, मेरे संतान नहीं होती है, सऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है और वो तुम्हारी सहेली है, मेरी कोख खुलवा दो। तो बोली सऊ माता तो 7 समुद्र पार रहती है, तू मेरे साथ चल। अब ये दोनों चल दी। अब 7 समुद्र पार बहुत दूर है तो रास्ते में ये थोड़ी देर विश्राम करने बैठ गई। जहाँ ये विश्राम करने बैठी वहाँ गरुण ने एक घोंसले में अपने बच्चे दे रखे थे। सांप आया उन बच्चों को मारने के लिए और इस बहू ने क्या किया, सांप को मार दिया। जब गरुणी उड़कर आई उसने देखा कि यहाँ खून पड़ा है। उसने सोचा कि इस महिला ने मेरे बच्चों को मार दिया। अब गरुणी अपनी सूंड से, मतलब अपनी जो चोंच होती है उससे मारने लग गई इस महिला को। तो इस महिला ने कहा कि अरे मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया सांप से और तू ऐसे कर रही है। तो उसने बोला मैं बड़ी खुश हूँ, बताओ तुझे क्या चाहिए। बोली 7 समुद्र पार हमें छोड़ दे। गरुड़ ने इन दोनों को अपने ऊपर बिठाया और 7 समुद्र पार छोड़ दिया। सुई माता से ये मिली। माँ ने बोला कि क्या चाहिए तुझे। तो ये अपने साथ किसको लाई है, उन्होंने अपनी गाय सहेली को देख के बहुत खुश हुई। बोली ये तुमसे कुछ वरदान मांगने आई है। बोली पहले मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, तू जुएं साफ कर दे। इसे सारी जुएं साफ कर दी सोई माता की। अब माँ ने बोला कि तुझे क्या वरदान चाहिए। तो बोली कि आप पहले वादा दो, वादा करो आप गुस्सा नहीं होगी तो मैं आपको अपनी बात बताऊंगी। इससे सारी बात बता दी कि मुझसे गलती से आपके बच्चे मर गए थे और मेरे बच्चे 7 पैदा होकर मर गए हैं, मुझे वरदान दो। तो माँ ने बोला मैं बहुत खुश हूँ, जा तू घर जा, घर जाके आहुई की पूजा कर और 7 आहुई बनाना, तेरे 7 बच्चे मरे हैं। वो घर गई, आहुई की पूजा करी। उसने देखा उसके 7 बच्चे जो मरे थे वो सामने जिंदा थे। वे बेहद खुश हो गई। तो कहते हैं कि जाने अनजाने में भी हमसे गलतियां और पाप हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहुई माता की पूजा करनी चाहिए, उनके अच्छे हित के लिए पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन घर में जितनी जेठानियाँ, देवरानियाँ और भाभियाँ हों उतने अहुई के अलग पोस्टर लगाने चाहिए। ये नहीं कि आप एक पोस्टर लगा रहे हो उसी में सब पूजा कर रहे हो, वो गलत है। और
इसे कई लोग आज पहनते हैं और दीपावली के बाद उतारते हैं, बट इसमें शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो बेहतर ये है कि इसे आप आज पहनकर और तारा देखकर उतार कर ओही माता को पहना दें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसे पहनकर अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या पति जी के साथ संबंध बना रहे हैं पतिदेव के साथ, तो ये इसका अपमान है और इससे अहोई माता बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो डाल रही हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उस वीडियो का नाम है दिवाली की शॉपिंग। साथ में इंस्टा पर जाकर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, वो भी आज की ज़रूर देख लीजिए। आज माँ दुर्गा को नारियल अर्पण ज़रूर करें आप। जय माता दी।